जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। संगत जी, कोई भी गलती भूल जो मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और बहुत टाइम से फिर मेरे को शुक्राना के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। और इस सत्संग में मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने कैसे कैसे मेरे को दर्शन दिए हैं, किस तरह से मैं उनसे जो बोलती हूँ वो बहुत जल्दी मेरी बातें सुनते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों की हर जिद पूरी करते, चाहे वो थोड़ी सी देर से ही करे लेकिन करते ज़रूर हैं। तो ऐसे ही गुरुजी है हमारे। मैं उनको गुरुजी तो नहीं मानती, मैं उनको अपने पापा के जैसे मानती हूँ। तो कोई भी चीज़ हो मैं उनको बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरी हर बात सुनते हैं। और जो मेरे पास उनका स्वरूप है वो इतना प्यारा है, बहुत स्माइल दे रहे हैं वो उसको उस स्वरूप में। तो बड़ा अच्छा लगता है, कुछ भी बोला ऐसा लगता है हंस रहे हैं बस कि हाँ मेरी बच्ची मुझसे जिद कर रही है, ऐसा लगता है स्वरूप को देख के। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि एक दिन मैं गुरुजी से ऐसे जिद कर रही थी कि गुरुजी मैं आपको देखना चाहती हूँ, कि मैंने आपको कभी देखा नहीं है कि मेरे ड्रीम में आप आए नहीं हो, मुझे आपके दर्शन होते, मैं आपको देख पाती, आपको फील करना था मुझे। तो मेरे को ये था कि मैं भी अगर पुराने टाइम पे होती जब आप थे तो फिर मैं आपको देखना चाहती थी सामने से। यही सोच के मैं बोले जा रही थी गुरुजी से, जिद करती, गुरुजी मुझे आपको देखना है, प्लीज़ मेरे को दर्शन दो, कैसे भी दो, मुझे नहीं पता, मुझे दर्शन चाहिए आपके। तो फिर क्या हुआ, मैं जैसे ही रात को सोई तो मुझे इतना, वैसे तो मैं अगर जैसे कोई ड्रीम देखती हूँ तो वैसे मुझे याद ही नहीं रहता, कुछ भी ड्रीम याद ही नहीं रहता। गुरुजी का जो ड्रीम मेरे को याद आया, सॉरी संगत जी, जो गुरुजी मेरे ड्रीम में आए ना, मुझे एक एक चीज़ याद रही, इतने अच्छे से कि जैसे वो सब कुछ रियल था, ड्रीम तो लग ही नहीं रहा था। तो मैंने जैसे रात को उनसे जिद करी तो वो मेरे ड्रीम में आए, मॉर्निंग में आए, अमृत वेला के टाइम पे 4-5 ऐसा कुछ टाइम हो रहा होगा। तो मेरे ऐसे ड्रीम आया कि मैं सत्संग में बैठी हूँ और वहाँ पे जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं अपनी गद्दी पे और सबको सारी संगत बैठी हुई है और मैं भी संगत में बैठी हूँ बीच में। तो मैं गुरुजी को छुप छुप के देख रही हूँ, मेरे को डर लग रही है गुरुजी को देखने में भी, कि कहीं वो मुझे देख ना ले ऐसे, पर मैं उन्हें देख रही हूँ छुप छुप के, फिर नीचे मुकर ले रही हूँ। तो फिर गुरुजी ने थोड़ी देर में सारी संगत को बाहर भेज दिया और फिर मैं बैठी रही। तो फिर गुरुजी मेरे को ऐसे देख के स्माइल करने लगे, ऐसे सर हिलाया कि हाँ क्या हुआ कि। तो फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मैंने बस ऐसे गर्दन हिलाई, नहीं कुछ नहीं, और मैं फिर मुंह नीचे करके बैठ गई। थोड़ी देर में गुरुजी अपनी गद्दी से उतरे और नीचे मेरे पास आके बैठ गए और आके बैठे और फिर से बोले हाँ क्या हुआ। तो फिर मैं डर के ऐसे बोला नहीं कुछ नहीं, और मैं मुंह नीचे करके बैठ गई। तो फिर थोड़ी देर में फिर उनको लगा कि शायद मैं डर रही हूँ, तो कंफर्टेबल करने के लिए मुझे हंसने लगे। जब वो हंसे, उन्होंने स्माइल पास करी तो मैं भी हंसी थोड़ा सा, फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने उनको देखा, फिर उन्होंने बोला बता क्या चाहिए। तो मैंने उनको बोला गुरुजी मुझे वो दिखाओ ना, जैसे आप वो प्रसाद देते हो, वो जो मैजिक वाला प्रसाद होता है। मुझे पता नहीं था, सपने में जो भी मैं बोल रही थी वही मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने उन्हें बोला मुझे वो वाला प्रसाद दो ना, जो आप ऐसे जादू से लाते हो।
तो वो हंसने लगे। उन्होंने ऐसे पीछे हवा में हाथ किया और उनके हाथ जब उन्होंने मुट्ठी खोली तो उनके हाथ में लड्डू आया। तो मैं बड़ी खुश हो गई। तो कहने लगे ले यही चाहिए था। तो मैंने ऐसे गर्दन हिलाया हाँ जी। तो फिर उन्होंने दिया और फिर हंसने लगे, कह रहे खुश। मैंने बोला हाँ। और फिर इतना अच्छा लगा, मतलब बड़ी खुश हो गई थी मैं ना। इतने में मेरी आँख खुल गई और वो ड्रीम मुझे ऐसे याद रहा कि अभी बस मेरे पास ही बैठे थे गुरुजी। ड्रीम तो था ही नहीं, वो सच में गुरुजी आए थे, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था और उन्होंने पूरा भी किया वो। और मैं बड़ी खुश हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे ना। मुझे मतलब महसूस हुआ कि हाँ मेरे पापा मेरे साथ हैं। और ये मेरा पहला सत्संग है। मतलब अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग बताना चाहती हूँ कि जैसे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि सत्संग सुनाकर, सत्संग से ही तेरा कल्याण होगा और मंत्र जाप क्या कर। तो सत्संग संगत जी मैं बहुत सुनती तो हूँ, मतलब मेरे पास बहुत सारे सत्संग आते हैं। तो कई बार होता है ना बिज़ी होने के कारण तो सत्संग नहीं सुन पाती, पर मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं हर वक्त सुनती हूँ सत्संग, खाना बनाते टाइम पे या मतलब मैं जब भी फ्री होती हूँ, सोते टाइम पे, हर टाइम पे मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनूँ। लेकिन मेरे पास सत्संग बहुत ज़्यादा आते हैं और फिर अगर मैं जैसे एक भी सत्संग अगर इग्नोर करती हूँ तो फिर गुरुजी मतलब ऐसे डांटते हैं, मतलब कि तुझे समझाए, तेरे को समझ नहीं आती कि तो इग्नोर करती है सत्संग को। उन्हें सब पता चलता है, जो भी हम करते हैं उनको सब पता चलता है, वो सब देखते हैं। और बच्चों के जैसे हम अपने पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं ना, वैसे वो हमें डांटते भी हैं। तो सत्संग में कई बार नहीं भी सुन पाती तो फिर मैं उनका मंत्र जाप तो डेली मॉर्निंग में करती हूँ। डेली मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ, बड़ा मतलब अच्छा लगता है मंत्र जाप करके। तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपके सत्संग को इग्नोर करती हूँ, कई बार नहीं सुन पाती, उसके लिए माफ़ करना। और संगत जी शुक्राना, उन्होंने मेरे को यही बोला था कि अपना शुक्राना का शुक्राना। तो मेरे शुक्राना सत्संग है कि उन्होंने मतलब मेरी वो हर इच्छा को पूरा करते हैं और आगे भी वो मैसेज करते हैं जैसे गुरुजी कि तेरा मतलब बहुत अच्छा टाइम आने वाला है और जो भी कष्ट होते हैं तेरे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। ऐसे मतलब काफ़ी मैसेज आते हैं गुरुजी के, वो टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं। तो मतलब मुझे हम यूँ नहीं कह सकते संगत जी कि हम जैसे अगर भगवान जी हैं ना, एक हम भगवान जी को मानते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है भगवान जी हैं हमारे साथ। लेकिन जब हमारी लाइफ में गुरुजी आते हैं ना तो गुरुजी एक अलग ही तरह के मतलब होते हैं, जैसे हमारी फैमिली मेम्बर। भगवान हम भगवान जी को भगवान की तरह ही देखते हैं, लेकिन गुरुजी जो होते हैं ना वो हमें अपनी फैमिली मेम्बर की तरह लगते हैं बिल्कुल, कि हमारी फैमिली है, हमारे बड़े हैं, हमारे अगर वो हमारे घर में आए हैं ना स्वरूप के थ्रू ही आए हैं तो वो साक्षात आए हैं, हम उसे स्वरूप नहीं कह सकते, वो आए हैं और वो हमें देख रहे हैं, हमारी हर चीज़ को देखते हैं। वो हर हमारा जो संकट है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये सच बात है संगत जी। पहले मैं ये सब चीज़ें मतलब मानती नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता चलता है कि अगर कोई भी इतने बड़े बड़े जैसे कष्ट आते, कुछ चीज़ होने वाली होती है फिर बाद में मतलब वो चीज़ मतलब होते होते रुक जाती है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि गुरुजी अपने आप वो कष्ट लेके हमें बचाते हैं। तो ये चीज़ें पता चलती है, पूरी साफ साफ पता चलती है कि वो हमारे बड़े हैं और हमें अपने बच्चों की तरह बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी पे पूर्ण विश्वास रखो, अपने आप को पूरा समर्पण कर दो गुरुजी पे। गुरुजी हर चीज़ हमारी संभालते हैं, हर चीज़ हमें बच्चों की तरह, एक फूल की तरह संभाल के रखते हैं अपने बच्चों को ना। सारी संगत उनके लिए बराबर है और बस गुरुजी को मन से मानो गुरुजी को और पूरा समर्पण करो। बस मेरा इतना ही सत्संग था। जो भी मुझसे गलती हुई हो संगत जी वो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे। लास्ट में एक बार मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे जो भी गलती हो जाए
मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी और संगत जी। जैसा कि सभी संगत लोग बोलती हैं कि गुरुजी से न जाने कितने जन्मों का रिश्ता है, हमें नहीं पता। उसी प्रकार से मुझे भी नहीं पता कि मेरे गुरुजी से कितने जन्मों का नाता है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं बलिया जिला के ब्यासी गांव में रहती हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी शादी 8/12/2010 में हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जॉइंट फैमिली के कारण शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। मानो कि मेरी मायका और ससुराल में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं अपनी कहानी शॉर्टकट में सुना रही हूँ। 14 साल की जर्नी इस कहानी में लिखने लगूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। यूँ समझ ले संगत जी कि इस घर में सब होने के बाद भी मेरा यहाँ कुछ नहीं और कोई नहीं था। मेरे अंकल जी को छोड़कर सब लोगों को हमारी खुशियाँ खटकने लगी। मुझे इन सबों के मंसूबा समझ में नहीं आती थी। मैं सभी की सेवा करती और खुश करने में लगी रहती। जब इन लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ती तो बहुत प्यार से पेश आते और काम निकल जाने के बाद अपना रंग बदल लेते। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कम शब्दों में समझ ले संगत जी कि इतना मुझे टॉर्चर कर दिए थे कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। और मुझे जब कोई परेशानी होती तो मैं अपने अंकल जी से कुछ भी कहती तो बोलते कि तुम चुप रहो और बर्दाश्त करो। यही बोलते रहते। तो ये बताइए संगत जी कि एक लड़की, पराए घर से आई लड़की, कब तक चुप रहे और इन लोगों की मनमानी कब तक सहे, और इन लोगों को मनमानी करने के लिए कब तक छोड़े। शादी करने का यही मतलब तो नहीं है ना कि इसी तरह से मुझे बार बार प्रताड़ित करते रहे। इन सब अंकल जी से कहने का मतलब हम दोनों में झगड़ा। हम दोनों में वैसे गुरु संगत जी कभी भी आपस में झगड़ा नहीं होता था। हम दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन इनके परिवार वालों की वजह से ही हम दोनों में झगड़ा होता था, कलह होता था, बहुत कलेश था। मतलब राजनीति खेलते थे लोग। मुझे समझ में आता था, लेकिन मेरे अंकल जी के आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी। मेरी बेटी जब 2.25 साल की हो गई तो मेरे देवर जी की शादी हुई। मेरे से तू मैं रहता ही था, खास करके मेरे ससुर जी का। उसके बाद देवरानी आई तो वो अलग ही उनका तमाशा शुरू हो गया। उसको अलग सा मेरे से जलन होने लगा। और ससुर सास लोग भी मेरे देवरानी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कुछ ना करने के बाद भी उसकी वाह वाह होती थी। कुल मिला के संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे जीने का इच्छा ही खो दी थी। यहाँ तक मुझे अपनी बेटी का भी मोह माया सब खत्म हो गया था, क्योंकि आपके परिवार में आई, आपको एक बेटी दे दी, बस के बाद मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। मेरे अंकल जी भी मेरा सपोर्ट नहीं करते थे। मुझे इतना बुरा बना दिए लोग, इतना टॉर्चर किए। मेरी ननद बड़ी वाली भी इस तरह से बहुत परेशान करती थी। कुल मिला के मैं इतना परेशान हो गई थी, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके बाद मेरी मंझली बहन, मेरे मायके की दीदी थी, उससे अपना बात शेयर की तो वो बोली कि तेरे घर में इतना परेशानी हो रहा है। एक गुरुजी हैं, उनका सत्संग सुन। मुझे लिंक भेजा था उसने। तो मैं कुछ दिन तो काफ़ी 20-25 दिन तक काफ़ी मैं इग्नोर करती थी।
उसके बाद देखी कि अच्छा देखते हैं। दिल्ली जा कर के 25 दिन रहने के बाद मैं बलिया आ गई थी किसी कारण से, लेकिन मैं एक दिन भी नहीं देखी। और यहाँ जब आई मुझे बहुत अफसोस होगा कि मैं लिंक जब खोली तो गुरुजी के बारे में पता चला, और मैं एकदम गुरुजी के सत्संग मुझे बहुत अच्छा लगा और डूबती चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा सत्संग, और मेरे सारे सवालों का जवाब मिलने लगा। फिर क्या हुआ कि मुझे लखनऊ जाना था मेरे नेक्स्ट बेबी के लिए। बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी कि एक बेबी और हो जाए, लेकिन मेरे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम, ये पता नहीं कौन मुझ पर ब्लैक मैजिक करने लगा था। गुरुजी का मैसेज देखती थी, तेरे पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, सब मैं देख रहा हूँ, सबको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से मैसेज आता था। तो जैसे गुरुजी का सहारा मिलने के बाद जैसे लगा मुझे जीने की इच्छा होने लगी। मुझे नज़दीक से अंदर से समझने वाला कोई मिल गया, सहारा मिल गया, ऐसा लगे मुझे। और मैं सत्संग सुनती और खुद अपने आप में रोती, जैसे कि मैं अपने फैमिली वालों से कटने लगी। जो इन लोग को खुश करने में समय लगाती तो मैं जल्दी से काम धाम अपना ख़त्म करके और सत्संग सुनने में लग जाती। गुरुजी के मानने के बाद मुझे यही हुआ कि मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया कि जब मैं लखनऊ जा रही थी तो गुरुजी ने बोला, चेकअप के लिए जा रही थी हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा था कि तुझे मैं गणेश रूप में दर्शन दूंगा। और जब हॉस्पिटल और कुछ देर के बाद मैसेज आने लगा कि मैं पूरे भगवान के रूप में दर्शन दूँ, तो मुझे 9 फरवरी में मुझे मैसेज आने लगे। तो जब मैं हॉस्पिटल गई 9 फरवरी 2024 को, जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे गणेश जी का दर्शन हुआ, और गुरुजी बोले कि मैं तुझे आज पूरे देवी देवताओं के रूप में दर्शन दूंगा। तो सेकंड फ्लोर पर हॉस्पिटल के गई तो मुझे गुरुजी का सभी देवी देवताओं का दर्शन हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में गुरुजी तो जो बोलते हैं वो होता है। ऐसे ही करते करते मैंने बोली कि गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे। तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुआ। और आज 17 मार्च 2024 को आज मैं ज्योत जला रही थी, मोबाइल में ही पूजा करती हूँ मैं। अभी मेरे पास स्वरूप नहीं है। गुरुजी बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी तेरे खुशियाँ आने वाली हैं, और बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तेरा मायका है, आजा पुत्र आजा। तो देखती हूँ गुरुजी कब बुलाते हैं, और बड़े सत्संग की तैयारी कर ले। जब मेरे साथ कुछ बड़ा होता है तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। बहुत दिन से गुरुजी बोल रहे सत्संग शेयर कर, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना। तो बहुत दिन से कोशिश करके डिलीट कर दे रही हूँ, मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है। एक बार की तो बहुत लंबा हो गया था, तो इस वजह से आज कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्टकट में अपने बातों को बोल सकूँ। तो यहीं पर मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। आज कृष्ण जी के रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिया। कृष्ण जी का फेस बना था, और कुछ होता है चमत्कार। जब भी मैं रोती हूँ, उदास होती हूँ तो तू रोया ना कर, इस तरह का होता है मैसेज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे जो भी गलतियाँ हो गई, मैं बहुत घबराई हुई हूँ, मुझसे जितना बन पाया उतना बोली हूँ। और कुछ होता है ज़िंदगी में तो मैं फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मंत्र के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करती हूँ, लेकिन बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज हिम्मत जुटाकर मैं गुरु जी के आगे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं गुरु जी को बहुत सालों से जानती थी, बस इतना ही जानती थी कि गुरु जी के मंदिर जाकर पूरा लंगर प्रसाद खाना पड़ता है, लेकिन गुरु जी की कनेक्टिविटी, ब्लेसिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था।
मैं गुरुजी से 2016 में कनेक्ट हुई। कहते हैं ना, कोई रीज़न बनता है तभी गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं, जब सही समय आता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। 2016 में मेरे अंकल की तबीयत बहुत ख़राब हुई। उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हुई और उसी समय हमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ 360 टर्न हो गई। मैं बहुत परेशान रहती थी, हर टाइम रोती रहती थी। मुझे समझ नहीं आता था क्या करूं। कुछ टाइम बाद ही मैं अपने घर के पास एक आंटी के घर किसी काम से गई, तो वहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने आंटी से पूछा, आंटी आप गुरुजी को मानते हो? वो बोली, हाँ, तुम भी आया करो, हमारे यहाँ मंथली सत्संग होता है। तो मैं अंदर से इतना परेशान थी, तो आंटी का मुझे एक दिन मंथली सत्संग का मैसेज आया, तो मैं वहाँ गई। धीरे धीरे मैं एक के बाद एक सत्संग जाना शुरू हुई और गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने मेरे अंकल को भी अपने साथ जोड़ा है। हम गुरुजी के मंदिर जाते रहते हैं, लंगर प्रसाद करते हैं, जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है। मेरे अंकल को इस प्रॉब्लम के साथ 8 साल हो गए हैं संगत जी, लेकिन अब तो कोई ऐसा टाइम आ गया है कि हमें कई बार पता भी नहीं होता कि हमें कुछ प्रॉब्लम है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। गुरुजी ने हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी करी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको ब्लेसिंग देना, हाथ थामे रखना गुरुपा। लव यू गुरुपा। कोई गलती हो संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपने बेटे का सत्संग शेयर करूँगी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी के साथ 2016 में कनेक्ट हुई थी। तब मेरे अंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और हमारी